लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। दादी माँ, कोई खबर नहीं। अब तो देव का फोन भी अनरीचेबल आ रहा है। अब तो मुझे भी चिंता होने लगी है। पता नहीं कहाँ रह गए ये लोग। तू दिल्ली फोन लगाकर उन्हें बता देगी। राधिका का शाम को फोन आया था ना, वो लोग मंदिर और घाट घूमने के बाद दिल्ली पहुंचने वाले थे। 3 बजे तक पहुंचने वाले थे, तो मुझे लगा अभी अभी पहुंची होगी। राधिका ने विशाखा को शाम 7 बजे फोन करके पहले ही बता दिया था कि वो लोग रात के 3 बजे तक दिल्ली पहुंचेंगे। माँ, ये सब माँ जी, हम चुप! मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। हमारे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है किसी को। क्यों रे? इतना गैर जिम्मेदार हो गया है तू? तुझे पता है ना हम सब लोग कितने परेशान थे यहाँ पर। शाम से इंतजार कर रहे थे तेरा, और ये सोच सोच कर कि तुम दोनों के साथ पता नहीं क्या हुआ होगा। होश उड़े रहते, हमारे होश उड़े रहते। और तू अपनी पत्नी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था। अरे अगर इसके साथ मंदिर मंदिर घूमना ही था तो कम से कम एक फोन तो कर सकता था ना। और हाँ, इसके घर फोन करना तो याद रहा तुझे, लेकिन अपने परिवार के लिए समय नहीं था तुझे। माँ, हमने तुझे पता है तेरे नहीं आने से क्या हुआ है इस घर में? तेरी दादी माँ ने तेरे आने की खुशी में सरप्राइज पार्टी रखी थी। मेहमान तो आए जरूर, लेकिन बधाइयां देने के बजाय 100 बातें सुना कर गए, ताने भी कर गए। सबके सामने कितना शर्मिंदा होना पड़ा हम सबको। आज जो इस घर की इज्जत पर आंच आई है ना देव, सिर्फ तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से। बस भी करो बहू, देव की बात तो सुन लो। क्या सुनूं माँ जी? आज तक इसी की तो बात सुनती आई हूँ, और आज तो मैंने आपका अपमान होते हुए देखा माँ जी, वो भी इसकी वजह से। लेकिन आपको शायद बुरा नहीं लगा होगा। जरूरत से ज्यादा प्यार करती है ना इसे, और उसी प्यार का नाजायज फायदा उठा रहा है ये लड़का आज। नहीं देव, तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी मुझे। अरे तू तो बिल्कुल बिल्कुल बदल गया है। तू तो वो बेटा है ही नहीं, है ही नहीं वो बेटा जिसे मैंने जन्म दिया था। देव, छोटी बहू, जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो। माँ जी। राधिका, जा यहाँ से तुम। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। माँ जी, मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना है। आज जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना मेरा बेटा कभी इतना गैर जिम्मेदार नहीं था, कभी नहीं। लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे कि उसे तुम्हारे अलावा और किसी की सुध आई नहीं, और इसीलिए ये सब हुआ।
मैंने कहा ना, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ जी, मेरा इरादा किसी का दिल दुखाने का नहीं था। माँ जी, हम समय से पहुंच जाते, लेकिन रास्ते में हमारी गाड़ी के साथ एक दुर्घटना हो गई थी। देखा देखा, एक बार फिर से मेरा बेटा तुम्हारी वजह से मुसीबत में फंस गया। अरे हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे राधिका, हाथ जोड़ती हूँ। मेरे बेटे की जिंदगी में और परेशानियां मत खड़ी करो, थोड़ी जिम्मेदार बनना सीखो। माँ जी, मेरा विश्वास कीजिए, जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। अच्छा, यानी तुम घर फोन करके अपनी बहन को बता सकती थी, लेकिन हमें नहीं। माँ जी, हमने कोशिश की थी, लेकिन फोन नहीं मिला, और फिर फोन की बैटरी भी... ऐसी कौन सी बैटरी है फोन की राधिका, जो मायके में तो बात करा देती है लेकिन ससुराल में काम ही नहीं करती? माँ जी, मैं... बस राधिका, और कुछ नहीं सुनना है मुझे। अच्छा होगा अगर तुम यहाँ से... माँ जी आप ठीक तो है? मैं आपके लिए पानी... बस राधिका, जाओ यहाँ से, जाओ। आप जब तक मुझे माफ नहीं करेंगी, मैं यहाँ से... राधिका प्लीज जाओ यहाँ से, कहाँ ना जाओ। इतना सुनने के बाद भी तुम्हारा दिल नहीं पिघला? कह नहीं सकी उससे कि तुमने उसे माफ कर दिया? मुझे किसी से नाराजगी नहीं है माँ जी। अगर उसे तुम कह देती कि तुमने उसे माफ किया और सर पे हाथ फेर देती, तो उस बच्ची के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। और उसकी वजह से जो हमारे चेहरे की मुस्कान हर बार छीन गई, उसका क्या माँ जी? देव उसी की वजह से प्रतिज्ञा लेकर वो रथ खींचने गया था ना, उसी की वजह से उस सांपों भरी गुफा में पूजा करने के लिए गया था ना। आज तक देव ने जितने भी दर्द सहे हैं सिर्फ राधिका की वजह से, और आज भी इतना सब कुछ होने के बाद वो उसी के हुक्म का गुलाम बना हुआ है माँ जी। दोनों की नई नई शादी हुई है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और प्यार में अगर एक साथी की इच्छा पूरी करने का मन हो तो उसे हुक्म का गुलाम नहीं कहते। अच्छा तुम्हें बताओ, जब विशाखा उसके जीवन में पत्नी के रूप में थी तो देव कितना दुखी था, कितना मायूस रहता था। हमने उसकी ये शादी क्यों करवाई? सिर्फ इसीलिए ना कि उसे उसका प्यार मिल जाए। हाँ माँ जी, उसे तो उसका प्यार मिल गया माँ जी, पर हमें हमारी छोटी बहू कब मिलेगी? उसके लिए तुम्हें राधिका को थोड़ा वक्त देना होगा। उससे अच्छी बहू इस घर को मिल ही नहीं सकती। वैशाली, तुम्हें याद है जब राधिका विशाखा के वक्त यहाँ पर रहने आई थी, तुम्हें उसका घर संभालने का तरीका कितना पसंद था? माँ जी, उस वक्त राधिका विशाखा की मदद करने आई थी, और मदद तो कोई भी कर सकता है, यहाँ तक कि कोई नौकरानी भी कर सकती है। लेकिन एक नौकरानी के घर संभालने में और बहू के घर संभालने में फर्क होता है ना माँ जी? वैशाली, उसके लिए तुम्हें राधिका पर जिम्मेदारियां देनी होगी, और कल पूजा के बाद नियम अनुसार तुम घर की चाबियां उसे सौंप दोगी।
जिम्मेदारियां तो उसे दी जाती हैं माँ जी, जिस पर इंसान विश्वास कर सके। लेकिन आज जो कुछ हुआ है उसके बाद तो मेरा राधिका पर से विश्वास ही खत्म हो गया है। मुझे नहीं लगता कि वो इस घर को कभी भी संभाल पाएगी। उसे कोशिश तो करने दो बहू। ठीक है, ये उसके लिए इम्तिहान होगा माँ जी। राधिका को ये साबित करना होगा कि वो इस घर की छोटी बहू बनने के काबिल है। साबित करना होगा कि वो इस घर की जिम्मेदारियां उठा सकती है। साबित करना होगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि राधिका को कुछ नहीं हुआ। ये और कुछ नहीं, हमारे पुरखों के पुण्य का प्रताप है। हाँ भैया, वो तो है, पर देखिए ना, माँ ने तो मेरी बात भी नहीं सुनी और नाराज भी हो गई। अरे तो गुस्सा नहीं होंगी का? हाँ, काम ही ऐसा क्यों दे बाबू? क्या किया है चाचा जी? रास्ते में मेरी कार खराब हो गई थी और पर तुम लोग मंदिर तो गए थे ना, वो भी बिना बताए। मंदिर? नहीं भाभी, बल्कि जब कार खराब हो गई थी तो हमने घर फोन करने की भी कोशिश की थी, पर घर पे किसी ने फोन नहीं उठाया। फिर भैया मैंने आपके सेल फोन पे भी किया था, पर आपका नंबर बिजी आ रहा था। इसका मतलब तू मंदिर नहीं गया था? नहीं भैया, मैं मंदिर नहीं गया था। फिर जब आपका भी नंबर बिजी आ रहा था तो हमने राधिका के घर पे भी फोन किया था और वहां पे हमने विशाखा को मैसेज दिया था कि वो यहाँ पे फोन करके बता दे। हाँ, उसने कॉल तो किया था, लेकिन उसने बताया कि तुम लोग। मुझे क्या देख रहे हो? मैंने वही बताया जो उसने मुझसे कहा। पर भैया जब विशाखा ने फोन किया था तो माँ क्यों नाराज हो रही है? तेरी माँ नाराज नहीं है, तू फिक्र मत कर। जा अपने कमरे में जा और आराम कर। रात काफी हो चुकी है, सब चल के सो लो थोड़ा। अच्छी कहानी बनाई विशाखा। चलो, इसी बहाने पता तो चला कि तुम्हारे मन में कुछ पक रहा है। हेलो राधिका, तेरे कमरे वाला नंबर मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। कब पहुंची तू? बस थोड़ी देर पहले। घर पे माहौल सब ठीक ठाक तो है ना? राधिका, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? माँ जी मुझसे बहुत नाराज है। अरे भाई, ये क्या बात हुई? उनके सीने में दिल है या पत्थर? उन्हें समझ में नहीं आता कि तू किस मुसीबत में फंस गई थी? और मैंने तो फोन करके सब कुछ बता दिया था ना उन्हें। अरे मृणालिनी भाभी से बात हुई थी और उन्होंने घर वालों को सब कुछ बता दिया होगा ठीक ठीक। मैं वो सब नहीं जानती। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि माँ जी मुझे माफ कर दे। मैं भी यही चाहती हूँ राधिका, तू बस अपना ख्याल रखना। और हाँ, यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना। मैं घर पे बता दूंगी कि तू खैरियत से पहुँच गई है। ठीक है, चलो फोन रखती हूँ। बाय। अरे तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? राधिका, तुम इतनी परेशान मत हो। दादी माँ ने कहा है कि सब ठीक हो जाएगा। हाँ, माँ का मूड थोड़ा सा खराब है, पर वो भी ठीक हो जाएगा। आखिर वो कब तक रूठी रहेंगी अपने बेटे से और अपनी प्यारी सी बहू से। इसलिए तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। राधिका, चलो राधिका, अब तुम भी आराम कर लो। वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होने वाला है, मुझे पूजा की तैयारियां करनी है। ये क्या कह रही हो राधिका? दिन भर तुमने आराम नहीं किया है। कम से कम सुबह देर तक सो लोगी तो शरीर को आराम मिल जाएगा। चलो।
लेकिन आज जो कुछ हुआ है उसके बाद तो मेरा राधिका पर से विश्वास ही खत्म हो गया है। राधिका को ये साबित करना होगा कि वो इस घर की छोटी बहू बनने के काबिल है। साबित करना होगा कि वो इस घर की जिम्मेदारियां उठा सकती है। तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह? तुम्हें तो आराम करना चाहिए ना। अरे भाई, कल तुम लोग इतना घूमे फिरे, थकान तो हुई होगी ना। मैं जितना भी थकी हुई हूँ माँ जी, लेकिन सुबह का दिया जलाना और तुलसी को जल देना, ये तो मेरा कर्तव्य है ना। इस घर की बहू यही तो करती है। मेरी छोटी बहू अपने सारे कर्तव्य भली भांति जानती है। जुग जुग जियो, दूधो नाव पूतो फलो। इसी तरह अपने कर्तव्य निभाती रहो, क्योंकि आज से ये सब तुम्हें ही संभालना है। क्यों वैशाली? जी वैशाली, छोटी बहू को घर की चाबियां दे दो। वैशाली, छोटी बहू को चाबियां दे दो। आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने उत्तरदायित्व निभा सकूं और अपने कर्तव्यों को पूरा करने में कोई अड़चन ना आए। ऐसा ही होगा बहू, कोई अड़चन नहीं आएगी। तुम्हारे साथ तुम्हारे कान्हा छोड़। खुश रहो। माँ जी, मैं वचन देती हूँ, जो भी कर्तव्य आपने मुझे सौंपे हैं, मैं उन्हें निष्ठापूर्वक निर्वाह करूंगी। इस घर की छोटी बहू के जो भी कर्तव्य है, मैं उसे सावधानी से पूरा करूंगी। देखते हैं।
मैं जानती हूँ तुमने कहे हर एक शब्द का तुम मान रखोगी और कभी भी मीरा या देव का सर झुकने नहीं दोगी। देखना, बहुत जल्द तुम अपनी सास का विश्वास भी हासिल कर लोगी। अगर मम्मी जी के मन में इस राधिका के लिए विश्वास जाग गया तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा।